जगह में आग लगी थी वहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, यहाँ से हम बात करते हैं। सर तो आग कब किस टाइम पे लगी थी लगभग? कल बताया जा रहा है 4 बजे के आसपास आग लगी है इसमें। अच्छा 4 बजे आग लगी थी। तो किस वजह से आग लगी थी सर? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है शायद, या फिर कह रहे हैं कि कोई जनरेटर, इन्होंने लाइट की जनरेटर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह से। अच्छा तो जब आग लगी थी तो सर आप यहीं पे थे या मतलब? नहीं, मैं सामने लाइन पर भी देते भाई। हम लोग ये सामने ना, ये इस साइड मुंडका पड़ता है, सामने किराड़ी पड़ता है, हम लोग सामने रहते हैं रोड के इस साइड। अच्छा तो अभी आप बता रहे थे मतलब किसका है ये मकान? सर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है जी इसके अंदर जो फायर एग्जिट होता है ना वो नहीं है। अच्छा सुनिए, इसके अंदर फायर एग्जिट नहीं है, तो फायर एग्जिट ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई यहाँ पे। अच्छा अब जब पता चला तो इसमें फायर से जो आपको एनओसी मिलती है ना डिपार्टमेंट से, उन्होंने इनको एनओसी नहीं दी थी क्योंकि इनके ऊपर इनके पास वो फायर एग्जिट था ही नहीं। अब क्या हुआ कि एमसीडी का काम क्या है कि जब अगर एनओसी नहीं है इनके पास फायर की तो उसको चेक करे और इसको बंद करे, या तो इसको बोले, सुनिश्चित करे इस बात को कि भाई जाओ एनओसी जाए नहीं, बल्कि एमसीडी खुद फाइल बना के भेजती है फायर में, ये बिल्डिंग है, आप जाओ देखो एक बार, अगर ठीक है तो इसको फाइल पास करो। तो उन्होंने इसकी फाइल पास नहीं कर रखी थी, तो ये लगा लीजिए कि बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के ये चल रहा था। अच्छा अब एमसीडी के लोग इसको किस तरह से चलवा रहे थे वो आप खुद देखिए। अब वहाँ से तो कुछ था नहीं, एमसीडी के लोग, अब यहाँ पे अगर एक साइकिल वाला जाता है ना, कचौड़ी बेच रहा होता है जी उसको भी एमसीडी वाला जानता है, रोड पे जो बेचता है कि भाई ला तेरा महीना हो गया 500 रुपये दे दे। तो इतने बड़ी बिल्डिंग को नहीं जान रहा होगा कि इसमें फायर इक्विपमेंट नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये गलती उन लोगों की है, ये यहाँ का जो भी इस बिल्डिंग का, इस तरह के डिपार्टमेंट का जो भी अफसर है, जेईई जो भी बनते हैं ना, वो सब इस चीज़ के लिए दोषी है और उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है। होगा क्या, कोई एक पार्टी को बोलेगा, कोई दूसरी पार्टी को बोलेगा, ठीक है। ये गलती एमसीडी की है, एमसीडी के अफसरों की है। उन अफसरों पे थोड़ी सी गाज गिरवाओ, उन्हें पता चले, उन्हें पता है राजनीति होगी, ऊपर होगी, हमारे को कोई नहीं पूछने वाला। हमने जो मंथली लिए 85,000 ना जाने कितने रुपए, यहाँ पे अंत पैसे जाते होंगे यहाँ पे। अभी वो भाई खड़े थे, वो खुद बोला मैंने 20 लाख रुपए दिया है लेंटर बनवाने का, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जब 20-20 लाख रुपए वो लेंटरों से उगाही करते हैं एमसीडी के अफसर, ठीक है, तो उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर बुलडोजर चल सकता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है भाई। बिल्कुल सर, कि बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? समझिए, अगर अवैध निर्माण होता है ना तो एमसीडी वाले वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं, उसके बाद वो बन भी जाता है। अब आप समझिए वो बना कैसे? अगर अफसर पहुँच चुका है तो उसने बनने क्यों दिया? उसमें उसकी क्या लालसा रही होगी? तो उसने परमिशन किस हिसाब से दी? नियम के हिसाब से तो परमिशन नहीं बनती, लेकिन फिर भी बन जाता है। क्यों बन जाता है? पैसा। वो अफसर पैसा लेके जाता है, पैसा। एमसीडी वाले भी इसमें मतलब पूरा उलझा हुआ है। दोष है भाई, ये एमसीडी का ही दोष है, मेन रोल एमसीडी का है, ये दोष ही एमसीडी का है। आप इधर उधर मत सोचिए, ये दोष पूरा एमसीडी का है कि बिना एनओसी के जब आप वेरिफिकेशन करते होगे, तो जब इसके बाद एनओसी नहीं तो ये बिल्डिंग चल कैसे रही थी? तो आपने इस पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल सही, क्यों नहीं किया एमसीडी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। तो सर इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? जब भाई अभी एक बच्ची, छोटी बहन यहाँ पे खड़ी थी, उसने बोला जो काम कर रही थी उसके कान जले हुए थे, वो किसी तरह बच गई थी। अभी मेरे साथ ही खड़ी थी बच्ची। अच्छा। मेरे को रोते रोते बताया उसने, भैया हम 250 से 300 लोग इसमें काम करते हैं, मोस्टली महिलाएं हैं, और 50 लोग बाहर निकले, 27 का आंकड़ा है, बाकी का पता नहीं है। अभी टीम आई है, अभी तो निकालेंगे उसमें से, क्योंकि राख हो गए होंगे लोग। अभी एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, अभी तो देखो कितना आएगा। पर बहुत दर्दनाक ये चीज़ है, इसको एक इंसानियत के पैमाने पे भी ना सरकारों को भी सोचना चाहिए और जितने भी अफसर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हम तो अपनी जगह जी रहेंगे, लेकिन अब जिसके पापा मर गए उसके बच्चे का भविष्य का क्या होगा? जिसकी माँ मर गई, यहाँ पे ऐसे भी होगी 25 साल की महिला जिसका 2 साल का बच्चा घर पे है, समझ रहे सर, वो उसके भरोसे, अब वो बच्चा कैसे पलेगा? बहुत दर्दनाक है। किसी की बहनें, एक की 3 बहनें मर चुकी है, एक की वाइफ मर गई है, 2 महीने पहले शादी हुई थी, एक बेचारा अभी वो थोड़ा सा मेंटली परेशान हो गया है बहुत बुरी तरह से, उसकी वाइफ इसके अंदर ही गायब है। तो बहुत सारे लोग मरे हैं सर। तो मैं ये चाहता हूँ अफसरों को कि थोड़ा सा बंद कर लो भाई, थोड़ा इंसान बनो यार। अफसर बनाया, सरकार तनख्वाह देती है, ठीक है, इतने पैसे मिलते हैं तुमको, अरे खाना है थोड़ा खा लो, इतना तो खा लो कि लोगों की जान न ला लो। इसकी जान लेने के जिम्मेदार एमसीडी है।
एमसीडी के अफसर है सर। तो सर तो यहाँ पे कुछ मुआवजा के लिए कुछ बोला गया है क्या? मुआवजा जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है या एमसीडी की तरफ से या जो भी है? देखो सर, मुआवजा तो एमसीडी का काम तो है सिर्फ लेना, देने का तो है ही नहीं, और वो जिम्मेदारी से भाग जाती है। और असली बात, उनको कोई कुछ बोलता ही नहीं है। क्या पूरे प्रकरण में किसी ने एमसीडी का नाम लिया? नहीं लिया। एमसीडी इसकी दोषी है, उसके अफसर इसके दोषी है, ठीक है सर। तो मैं ये तो यही चाहता हूँ, जो मुआवजा, देखिए मुआवजा आदमी तो वापस नहीं ला सकता, पर यह है कि किसी के बच्चे का सेटल्ड होने में जो समय लगता है किसी आदमी के जाने के लिए, इतने वो जितना भी उनको मुआवजा, मुझे पता नहीं है कितना बोला गया है, लेकिन उस मुआवजे से यह है कि वो इतने सेटल हो, इतना मेंटली ठीक हो, इतने उनका घर गुजारा चल जाए बस, ठीक है। थैंक यू सर। अभी बात कर रहे थे यहाँ से लोकल को, तो यहाँ पे टोटली एमसीडी का लापरवाही बता जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो फायर एग्जिस्ट है वो नहीं लगा हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेटेस्ट इंडिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।